तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर पिछल का प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्रयास कीजिएगा उसको भी देख लेने के लिए, ताकि जो है आपका जो है पीछे का भी जो कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि नागर शैली, नागर शैली का जो है विशेषता क्या है। नागर शैली की अगर विशेषता के बारे में बात किया जाए तो ये है चौकोर गर्भगृह। अगर नागर शैली के बारे में विशेषता क्या बात किया जाए तो ये क्या है, चौकोर गर्भगृह। और अगर बात किया जाए नागर शैली के बारे में तो आयताकार गर्भगृह भी जो है ये भी है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर फेमस जो है आपका चौकोर गर्भगृह जो है ये फेमस है। ठीक है, और बात किया जाए तो त्रिभुजाकार गर्भगृह ये जो आपका कौन सा शैली में आ जाए तो बता देंगे द्रविड़ शैली में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पता चल गया। अगर नागर शैली दे देगा, अगर चौकोर ऑप्शन में रहेगा तो इसी को ज़्यादा टिक कीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं रहा तो आयताकार को ट्रिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है, और त्रिभुजाकार द्रविड़ शैली में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पूना समझौता जो है कब हुआ। तो पूना समझौता के बारे में अगर पूछेगा तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा 1932 में। 1932 में जो है आपका पूना समझौता हुआ था। ठीक है, और 1930 में जो आपका इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो है कब स्टार्टअप हुआ था, कब शुरू हुआ था, कब पारित हुआ था। तो बताएंगे 1856 में। ठीक है, दंड संहिता जो है ये कब अधिनियम पारित हुआ था तो दंड संहिता 1860 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि टोंडा, जो टोंडा जनजाति है कहाँ पाई जाती है तो टोंडा जनजाति डायरेक्ट टिक करिएगा तमिलनाडु में। त से तमिलनाडु और त से टोंडा, टोंडा तमिलनाडु। ठीक है, डायरेक्ट टिक कीजिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जैसे मेघालय, मेघालय का जो है वहाँ का भी तो कुछ प्रमुख जनजाति है, ये तो फेमस है, आपको याद भी होगा, गारो खासी जयंतिया। नागालैंड को अंगामी हो गया, अंगामी नागा, और लोथा नागा, ये जो है फेमस यहाँ का है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का तो अधिकतर आपको पता ही होगा, जैसे गुज्जर हो गया, गुज्जर बकरवाली दोनों पता ही होगा, डोगरा भी पता ही होगा, कश्मीर है तो कश्मीरी पंडित, सिन्हा, ये सब जो है यहाँ का फेमस जनजाति है। कहाँ का तो जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो कोयले का अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात किया जाए तो झारखंड, उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मदियट्टू, मदियट्टू जो है लोक नृत्य किस राज्य का है तो ये तो पता ही है, टाटा वाला जितना रहता है अधिकतर केरल का ही रहता है। ठीक है, और असम का तो पता ही है, रंगोली हो गया, फिर क्या है, रंगोली है, फिर भोगाली है, कोगाली है, ये सब जो है रंगोली, भोगाली, कोगाली, असम बिहू। असम का तो बिहू आपको फेमस ही होगा। ठीक है, पता भी होगा। ठीक है, रंगोली हो गया, भोगाली और कोगाली, ये भी असम का ही लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का क्या था, छत्तीसगढ़ का जो है पडवानी राउत नाचा, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताएंगे कि इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, हैदराबाद। अगर बात किया जाए तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है तो हैदराबाद। असम में क्या है तो असम में जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय है, और डिगबरू फेमस है असम में, सिखोई, ये सब भी जो है फेमस है। पटियाला, आपको अगर बात किया जाए तो पटियाला प्रेस क्लब का जो मुख्यालय है पटियाला में, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गंगोत्री, क्या बोलता है गंगोत्री। गंगोत्री का जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर बात किया जाए तो बताएंगे गंगोत्री का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो बताएंगे उत्तराखंड। किस प्रदेश में चाहे कौन सा जगह पे है तो उत्तराखंड में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो ग्रेट हिमालयन। जम्मू कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो ग्रेट हिमालयन। अगर बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है तो बताएंगे मनाली और पिंजौर, मनाली, पिंजौर, गोविंद सागर, ये सब जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, चलिए नवा क्वेश्चन पे आते हैं। नवा क्वेश्चन कहता है कि राजसिंह शैली का प्रारंभ किसने किया था। तो राजसिंह शैली का प्रारंभ स्टार्टअप कौन किया था तो बताएंगे नरसिंह वर्मन, राजसिंह ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, और राजकुमार वर्मा इन्होंने कौन सा शैली का स्टार्टअप किया था तो बताएंगे मिथिला शैली का स्टार्टअप किया था राजकुमार वर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का इन्होंने जो है विजयनगर शैली का स्टार्टअप किया था। मान लीजिए पूछिए दिया कि विजयनगर शैली का स्टार्टअप कौन किया था तो बता देंगे विजयनगर कौन किया था तो हरिहर बुक्का किया था। मिथिला शैली का स्टार्टअप कौन किया था रामकुमार वर्मा जी किए थे। ठीक है, पाल शासक इन्होंने किया था, तो इन्होंने जो है पाल शैली का स्टार्टअप किया था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से जो है कौन सी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है तो ब्रह्मोस
ये तो आपको फेमस है। और आपको मान लीजिए हम पिछलका लेक्चर में डिस्कस किए थे, अगर पिछलका लेक्चर जो रेगुलर आदमी देख रहे होंगे, स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो उनको पता भी होगा, ठीक है, ब्रह्मोस। और अगर बात किया जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल है। और अगर जो अग्नि 5 जो है ना, अग्नि 5 ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और एक वाव है पृथ्वी ये तृतीय, ये भी जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि मतलब क्या बोला जाए आपको, 1 मिनट रुकिएगा। तो आपको पता चल गया कि जैसे अगर मान लीजिए पूछेगा कि कौन सी जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो बताइएगा ब्रह्मोस। अगर बात किया जाए बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अगर अंतर के बारे में, तो क्रूज मिसाइल जो है थोड़ा सा मतलब नीचे ही डिस्टेंस के लिए रहता है, ज़्यादा मतलब इसका नहीं उतना कैपेसिटी रहता है हाई पॉइंट तक जाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये जो है थोड़ा हाई मतलब ऊंचाई पर जा सकता है। और बात किया जाए तो इसका जो मेन डायरेक्शन रहता है वो फिक्स रहता है, एक अपना डायरेक्शन वगैरह को जो एक्सचेंज नहीं करता है। लेकिन जो क्रूज है उसमें जो है चेंजिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पता चल गया, ठीक है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में है। तो चित्रकूट जलप्रपात के बारे में अगर बात किया जाए तो चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में है, तो बताइएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में बताएंगे धूपगढ़, पंचमढ़ी, सप्तधारा, ये सब जो है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में बात किया जाए कौन सा जलप्रपात है, तो लोटस, कर्मा, सिरसा। बिहार में तो पता ही है धुआंधार और टेलहर जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उपनिषद का जो है फारसी में अनुवाद किसके शासक में हुआ था। उपनिषद अगर बात किया जाए उपनिषद का जो है फारसी में अनुवाद जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो बताएंगे शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मित्ताक्षरा किसने लिखी थी। हिंदू विधि पर अगर बात किया जाए तो एक वो पुस्तक जो है मित्ताक्षरा किसने लिखा था, तो बताएंगे विज्ञानेश्वर ने लिखा था। अगर बात किया जाए नवचंद्र ने क्या किया था, तो इन्होंने जो है रामायण के बारे में कुछ बातें बताया था, ठीक है। और कंबन क्या किया था, इन्होंने रामायण के बारे में भी कुछ बातें बताया था, लेकिन इन्होंने तमिल में जो अनुवाद किया था रामायण को, ठीक है। रामायण के परिशिष्ट के बारे में किन्होंने बताया था, तो नवचंद्र जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आंग्ल मराठा युद्ध 4 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, बताएंगे लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में, ठीक है। अगर बात किया जाए लॉर्ड में, ये कौन था, तो भारत का ब्रिटिश वायसराय थे और गवर्नर जनरल थे। और बात किया जाए डलहौजी, तो ये भी भारत का जो है ब्रिटिश वायसराय और गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है कि सालसेट एक एलिफेंट्स द्वीप स्थित है। सालसेट एवं एलिफेंट द्वीप स्थित है कहाँ पे, तो बताएंगे कोकण तट पे, ठीक है। मालाबार तट पर कौन है, तो बताएंगे लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है, तो बताएंगे मालाबार तट समूह पर, ठीक है। काठियावाड़ तट पर कौन स्थित है, तो बताएंगे द्वारका प्रायद्वीप। काठियावाड़ तट पर कौन स्थित, द्वारका प्रायद्वीप। कोरोमंडल तट पर कौन से, कोरोमंडल तट पर जो कौन सा द्वीप स्थित है, श्रीलंका। इतना याद रखिए, कोरोमंडल तट पर अगर पूछेगा तो बताइएगा श्रीलंका द्वीप स्थित है। काठियावाड़ तट पर पूछेगा तो बताइएगा द्वारका प्रायद्वीप स्थित है। मालाबार तट पर पूछेगा तो लक्षद्वीप समूह स्थित है। और कोकण तट पर कौन है, तो बताएंगे सालसेट एवं एलिफेंट्स द्वीप स्थित है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में जो है शैलकृत स्थापत्य में जो है प्रमाण कहाँ से मिला है, तो बताएंगे कोटदर्जी से जो मिला। क्या चीज़, तो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में जो भी शैलकृत जो स्थापत्य प्रमाण है, यानी कह सकते हैं इंग्लिश में वेयर हैज एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर बीन फाउंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर, तो बताएंगे कहाँ पे, कोटदर्जी में, ठीक है। अगर बात किया जाए तो कालीबंगा आपको तो पता ही है कि कालीबंगा कहाँ पे है, तो बताएंगे राजस्थान में। कालीबंगा के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे जो अनाज के भंडार और आभूषण के बर्तन वर्तन भी जो है मिला है, ठीक है। धौलावीरा में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे शहर की कैसे योजना है, क्या उसका बनावट है, क्या उसका मतलब लुक है, ये सब के बारे में जानकारी आपको धौलावीरा से मिलता है, ठीक है। और हड्डी के औजार वगैरह के बारे में जो है वहीं से जानकारी मिलता है। फिर मोहर उहर उस समय के क्या मोहर प्रसिद्ध था, सब धौलावीरा से मिलता है, ठीक है। अनाज के भंडार उंडार के बारे में पता चल गया आपका कहाँ से, तो बताएंगे कालीबंगा से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि संविधान के अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों को निलंबन का प्रावधान करता है कौन सा है, तो अनुच्छेद 358 है, ठीक है। अगर बात किया जाए 58 तो हो ही गया, 358। बात किया जाए 352 बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, ठीक है। और 356 में अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति के शासन की घोषणा के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कि मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, मतलब प्रकाशित कौन करता है, तो HRD करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स करता है, ठीक है। और IBRD का फुल फॉर्म अगर पूछ देगा तो क्या बताएगा इंटरनेशनल, आई जो इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। और IMF को पता है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि लाल पंडा, IMF का मेरे हिसाब लगता है कि वही फुल फॉर्म होना चाहिए था, हाँ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, जो आपको मान लीजिए हेल्प करता है थोड़ा सा अपना फंड उंड लेने के लिए, पैसा वैसा लेने के लिए, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाल पंडा बांध जो है पाया जाता है कहाँ पे, तो लाल पंडा बांध के अगर बारे में बात किया जाए तो ये जो है आपको सिक्किम में, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन सा बांध पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में अगर बात किया जाए तो दुलहस्ती हो जाएगा, किशन गंगा बांध हो जाएगा, सलाल बांध हो जाएगा, बागलीहार, मतलब ये दो आपको 3 गो इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, दुलहस्ती तो मान लीजिए यादें होगा, सलाल यादें होगा, बागलीहार यादें होगा, एक किशन गंगा याद कर लेना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात किया जाए तो भाखड़ा बांध पता ही है, ठीक है। फिर पोंग बांध है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं गोवा में जो है, गोवा में कौन सा बांध है, तो बताएंगे तिलेरी बांध, गोवा में कौन सा बांध है, तिलेरी बांध है, मेलवन है, अंजुना है, ये सब बांध है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक मानव निर्मित वस्तु है, तो मानव निर्मित वस्तु कौन सा है, ऑप्शन दिया है ऊन है, रेशम है, कपास है, रेयान है, तो रेयान है, रियोन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा हड़प्पी नगर के जो है 3 भागों में विभक्त है, कौन सा है, तो बताएंगे धौलावीरा, ठीक है। गुजरात अगर लोथल के बारे में अगर बात किया जाए तो लोथल तो आपको पता ही है गुजरात में है, कालीबंगा पता ही है राजस्थान में है, और सुरकोटता गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आपका अगर बात किया जाए तो कौन सा है जो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, कैरियोलाइट, फिर आपका फेल्डस्पार, फिर बॉक्साइड, एजोराइट आपका आंसर होगा, ये नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है 22 क्वेश्चन डिस्कस करें, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से जो है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, अथर्ववेद का जो संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। अगर बात किया जाए तो यजुर्वेद में क्या होता है, तो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के बारे में चर्चा रहता है, ठीक है। और सामवेद में तो पता ही है, स से सामवेद, स से संगीत, ये सब तो मान लीजिए हम पहले भी आपको डिस्कस किए थे, बात को बताए थे, ठीक है। और आत्मा परमात्मा ये सब के बारे में जो है जानकारी मिलता है सामवेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि श्वेत क्रांति से संबंधित, श्वेत क्रांति बताइए किसको याद नहीं हुआ, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ठीक है। और तिलहन से संबंधित पीली क्रांति आ जाएगा, सरसों उरसों सब तिलहने में आ जाता है, तो ये भी जो है पीली क्रांति से याद है, मछली वाला तो मान लीजिए नीली क्रांति से संबंधित है ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि क्या कर रहा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, अगर पूछ दिया कि बताइए कि अंतिम मुगल शासक कौन था तो किसको बताइएगा। 25 नंबर अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि अंतिम मुगल शासक कौन था बताइए, तो ऑप्शन मान लीजिए 4 को दिया हुआ है, तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा किसको, फर्स्ट वाला टिक कीजिएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो था ये क्या था, तो ये जो था अंतिम मुगल शासक था। तो मिलता है फ्रेंड्स वीडियो में, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को बार बार मैं कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले कंटेंट आपसे जो है छूट ना जाए, ठीक है। और जैसा भी लगता है आपको कमेंट वमेंट करना है, और लाइक तो मान लीजिए करना है, ये वो तो आपके ऊपर है, करना ही चाहिए, बेस्ट रहता है, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है, और साथ में जो है नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा और प्रिपरेशन होते हैं। एक वीडियो बनाने में कम से कम 1-2 घंटा लगता ही है, कम से कम आपको मतलब ये वीडियो को तैयार करने में 1-2 घंटा टाइम जाता है, तो प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, ताकि बेस्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।